चलिए, हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हुआ था डिफरेंशियल कैलकुलस में इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ओके, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हम लोगों ने सीखा था क्या होता है। तो फिर से मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको रिमेंबर दिलवा देता हूँ कि अगर मान लीजिए आपका कोई फंक्शन f(x) है ना, और इसका लिमिट x टेंड्स टू c का वैल्यू 0 की ओर टेंड्स कर रहा है। एक अनदर फंक्शन gx है और लिमिट x टेंड्स टू c इसका भी वैल्यू 0 की ओर टेंड्स कर रहा है। तो अगर इस फंक्शन का क्वोशंट फॉर्म हम ले लें f(x/gx) और इसका लिमिट x टेंड्स टू c ले लें, दैट मीन्स क्या कि लिमिट x टेंड्स टू c ये f(x) डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू c gx हो जाएगा और इसका वैल्यू क्या हो गया 0/0। तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ओके, तो देयर आर 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म। फर्स्ट तो ये रहा, एक होता है इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव, एक होता है इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव, एक होता है 0 इंटू इन्फिनिटिव। ओके, 0 to the power 0, infinity to the power 0 और 1 to the power infinitive। These are 7 indeterminate form जिन्हें वन बाय वन हम आपको पढ़ाएंगे। ओके, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, मतलब कि ये मीनिंगलेस होते हैं, इनका कोई मतलब ये जो मीनिंगलेस होते हैं, यानी इस इनडिटर्मिनेट फॉर्म का जो भी फंक्शन है इनका एक फाइनाइट वैल्यू नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम इनका वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं, हम इनका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं फाइनाइटली या इनफाइनाइटली यूजिंग सम रिजल्ट्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमारा पढ़ना है एल हॉस्पिटल रूल, और जितने भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म हैं उनके वैल्यू चाहे वो इनफाइनाइटली निकले चाहे फाइनाइटली निकले, उसे फाइंड करने के लिए हम एक रूल पढ़ते हैं जिन्हें हम कहते हैं एल हॉस्पिटल रूल। ओके, तो एल हॉस्पिटल रूल में हम क्या करते हैं कि कोई भी आपको कोई भी फॉर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रहा है तो ये सब जो फॉर्म है ना, इसे भी आप क्वेश्चन के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इस फॉर्म में लिखने के बाद आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फंक्शन को क्या करते हैं, हम लोग डिफरेंशिएट करते जाते हैं तब तक जब तक कि आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म हट ना जाता है। और एक बार वैल्यू इनडिटर्मिनेट फॉर्म हट गया तो वो लिमिट का वैल्यू आप उस पर पुट कर दीजिए, तो आपका वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म का वैल्यू जो होता है वो डिटरमिन हम लोग कर सकते हैं इन दिस वे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चलेगा क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर tan x। ओके, तो ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, देख लीजिए tan 0 का अगर 0 रखिएगा तो tan 0 का 0 माइनस 0 तो 0 हो गया, और ये x स्क्वायर के प्लेस पे आप 0 रखिएगा तो फाइनली आपको 0 मिलने वाला है, तो ये आपको 0/0 फॉर्म हो गया। तो हम क्या करते हैं, इस tan के बदले sin x, अभी आप डायरेक्टली अगर डिफरेंशिएट कीजिएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो प्रॉब्लम आएगी, है ना, सॉल्व नहीं होगा। तो हम इनमें कुछ रिजल्ट्स का यूज करते हैं, इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं एंड देन हॉस्पिटल रूल लगा के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फंक्शन को डिफरेंशिएट करके हम इसके वैल्यू को डिटरमिन करते हैं। ओके, तो tan x के प्लेस पे हम sin x बाई cos x लिखते हैं, माइनस x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इंटू sin x बाय cos x लिख देते हैं। ओके, अब ये लिमिट x टेंड्स टू 0, ये sin x माइनस x के साथ cos को शिफ्ट कर देते हैं, डिवाइडेड बाय cos x तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा इंटू x स्क्वायर sin x बाय cos x हो जाएगा। ओके, अब ये लिमिट x टेंड्स टू 0, ये sin x माइनस x cos x डिवाइडेड बाय cos कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये x स्क्वायर sin x हो जाएगा। ओके, अगर आप यहाँ पर पुट करना चाहते हैं पहले तो पुट कर लीजिए, देखिए sin 0 का 0 और यहाँ 0 रखने से 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर के प्लेस पर 0 रखिएगा, x के प्लेस पर 0 रखिएगा तो 0, तो अभी भी आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रहा है। नाउ अब हम इसमें हॉस्पिटल रूल लगा के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 डिफरेंशिएट कीजिए, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, माइनस, और ये तो दो फंक्शन हो गया ना, तो इसे प्रोडक्ट रूल पर ब्रेक करेंगे, तो x को रखेंगे, cos x का डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस sin x हो जाएगा। ओके, प्लस cos x को रखेंगे और sin x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर फंक्शन को भी आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, सॉरी डिनोमिनेटर फंक्शन को भी आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो x स्क्वायर को रखेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, प्लस
कॉस साइन एक्स को रखेंगे और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा। ओके, अब ये लिमिट x टेंस टू 0, ये कॉस एक्स मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये x साइन एक्स हो जाएगा माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ से आप x कॉमन कर लीजिए तो x कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स बचेगा। अब ये लिमिट x टेंस टू 0, देखिए ये कॉस कॉस को कैंसिल आउट कर देते हैं तो x साइन एक्स बचेगा डिवाइड बाय x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स। ओके, नाउ आप इसको कैंसिल आउट कर लीजिए। अब फिर से पुट कीजिए तो साइन आप यहाँ पर पुट कीजिए तो साइन 0 हो जाएगा और यहाँ पर पुट करने से ये 0 फाइनली 0 कर देगा और ये साइन 0 का 0, मतलब अभी भी आपका 0/0 फॉर्म नहीं गया है, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म अभी भी आपके पास है। तो अगेन आप डिफ्रेंशिएट कीजिए तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा डिवाइड बाय, अगेन इसको प्रोडक्ट रूल पर ब्रेक कीजिए तो प्रोडक्ट रूल पर ब्रेक कीजिएगा तो एक्स और ये डिफ्रेंशिएशन इसका माइनस साइन एक्स हो जाएगा प्लस कॉस एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस 2 कॉस एक्स। ओके, नाउ आप लिमिट यूज कर लीजिए, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, ये तो फुल्ली 0 हो जाएगा, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है और 2 इंटू कॉस 0, तो कॉस 0 का वैल्यू 1 इंटू 2, तो फाइनली आपको आंसर मिलने वाला है 1/3। ओके, नोट दैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कॉस, ये हाइपरबोलिक एक्स है माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय एक्स साइन एक्स। ओके, तो आप लिमिट पुट करके देखिए, वैल्यू एक्स रखिएगा तो 0 हो जाएगा, कॉस 0 का वैल्यू 1 माइनस कॉस 0 का वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 0 और यहाँ पर रखिएगा तो ये तो पूरा फुल्ली 0 कर देगा, तो ये 0/0 अगेन इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है। अभी हम 0/0 फॉर्म चल रहे हैं, एक एक करके आपको सारे इनडिटरमिनेट फॉर्म पर क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ओके, अभी 0/0 हमारा चल रहा है, तो ये लिमिट x टेंस टू 0, देखिए कुछ फॉर्मूले हाइपरबोलिक वाले रिमेंबर रखने पड़ेंगे, 3 फॉर्मूले आप रिमेंबर रख लीजिए। साइन हाइपरबोलिक x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो कॉस हाइपरबोलिक x होता है, कॉस हाइपरबोलिक x का डिफरेंशिएशन साइन हाइपरबोलिक x होता है, माइनस इसमें नहीं होता है। ओके, और टैन हाइपरबोलिक x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x हाइपरबोलिक x होता है। ओके, तो ये 3 फॉर्मूले आप रिमेंबर रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कॉस हाइपरबोलिक को देखिए अब रखिए 0 मिल गया, तो आप इसे क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएट कीजिएगा हॉस्पिटल रूल से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। ओके, यूजिंग हॉस्पिटल रूल, तो लिमिट x टेंस टू 0 डिफरेंशिएट कीजिए तो साइन हाइपरबोलिक का डिफरेंशिएशन सॉरी कॉस हाइपरबोलिक x का डिफरेंशिएशन साइन हाइपरबोलिक x होता है माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है तो ये प्लस साइन एक्स हो जाएगा। और इससे तो हम प्रोडक्ट रूल पर ब्रेक करेंगे, एक्स को रखेंगे साइन का डिफरेंशिएशन, साइन को रखेंगे एक्स का डिफरेंशिएशन। ओके, अगेन आप यूज कीजिए, वैल्यू रख के देखिए तो साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 का 0 साइन 0 का 0, और ये तो यहाँ पर पुट कीजिएगा 0 तो ये पूरा 0 और साइन 0 का 0। अगेन आपको 0/0 फॉर्म मिल रहा है तो आप क्या कीजिएगा, फिर से डिफरेंशिएट कीजिएगा यूजिंग हॉस्पिटल रूल, तो साइन का साइन हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा प्लस अगेन इसका कॉस एक्स हो जाएगा डिवाइड बाय, अगेन इसको प्रोडक्ट रूल पर ब्रेक कीजिए तो एक्स को रखेंगे कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को रखेंगे एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और अगेन इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो कॉस हो जाएगा। अब वैल्यू रख के देखिए, कॉस हाइपरबोलिक एक्स के प्लेस पर 0 तो कॉस 0 का वैल्यू 1 प्लस कॉस 0 का वैल्यू 1, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ 0 रखिएगा तो, और cos 0 का 1 cos 0 का 1, तो ये 1 + 1, तो आपको आंसर 1 मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट ये प्रॉब्लम है हमारा, देखिए 0/0 रख के, तो ये 0 रखिएगा तो फाइनली आपको 0 मिलने वाला है, और यहाँ पर 0 रखिएगा तो log 1 हो जाएगा, log 1 का वैल्यू 0, 0 - 0 अगेन 0 मिलने वाला है, और यहाँ पर रखिएगा x के प्लेस पे तो 0, मतलब फिर से आपको 0/0 फॉर्म मिला है। तो आप क्या कीजिएगा, हॉस्पिटल रूल से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो ये तो प्रोडक्ट रूल पर ब्रेक होगा ना, तो x को रखेंगे e⁻x का डिफरेंशिएशन प्लस e⁻x का रखेंगे x का डिफरेंशिएशन माइनस log का डिफरेंशिएशन आपको पता होगा, चेन रूल से ये ब्रेक होगा तो 1 हो जाएगा। ओके, छोड़ देते हैं,
और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। अभी भी आप पुट करके देखिए 0, ये 0 हो जाएगा, e टू द पावर 0 वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ पर रखिएगा 0 तो ये 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, और यहाँ रखिएगा 0। अगेन आपको 0/0 फॉर्म मिल रहा है, तो आप फिर से इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0। अगेन इसको प्रोडक्ट रूप पर ब्रेक कीजिए, तो x को रखेंगे e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, e टू द पावर x को रखेंगे x का डिफरेंशिएशन, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस में माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अब वैल्यू रख के देख लीजिए, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर e टू द पावर 0 वैल्यू 1, e टू द पावर 0 वैल्यू 1 प्लस यहाँ पर रखिएगा आपको 0, तो यहाँ पर 1/1 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा ना, तो 1 ही बचेगा, और नीचे में 2 है हमारा, तो इसका आंसर 3/2 हो जाएगा। ओके, नोट दैट। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम 0 रख के देखिए, 0 हो जाएगा, यहाँ 0 तो log 1, यानी log 1 का वैल्यू 0 माइनस 0, आपको फाइनली 0/0 फॉर्म मिलने वाले हैं। ओके, तो आप क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएट कीजिएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हॉस्पिटल रूल के हेल्प से। तो x को रखेंगे cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, प्लस cos x को रखेंगे x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस log का डिफरेंशिएशन आपको पता होगा कितना होता है, डिवाइड बाय इसका डिफरेंशिएशन 2x। अगेन आप 0 रख के देखिए, ये तो 0 हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू 1, यहाँ पर रखिएगा तो ये फाइनली ये टर्म आपका 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0, और नीचे वाले टर्म भी आपको क्या हो जाएगा 0, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म आपका आ रहा है। तो आप फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x को रखेंगे इसका डिफरेंशिएशन cos x माइनस साइन x को रखेंगे, है ना, और x का डिफरेंशिएशन 1, तो हमारा फाइनली इतना मिलने वाला है, प्लस साइन का कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x हो जाएगा, और प्लस माइनस में होता है ना, -1/1 प्लस x का, तो ये प्लस में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ओके, नाउ आप इस पर वैल्यू रख के देख लीजिए, ये 0 हो जाएगा, ओके, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आप रखिएगा तो ये 1 हो जाएगा, और डिवाइड बाय 2, तो इसका आंसर हमारा 1/2 होगा। ओके, अगेन आप इस क्वेश्चन को देखिए, 0 रखेंगे तो 0 माइनस साइन 0 का 0, 0 माइनस 0, और नीचे में 0 का क्यूब कीजिएगा तो 0 आने वाला है। ओके, तो फिर से आप हॉस्पिटल रूल से डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट कीजिए, x का डिफरेंशिएशन 1, साइन का डिफरेंशिएशन cos x, इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। ओके, अगेन आप 0 रख के देखिए, तो cos 0 का कितना होता है 1, 1 माइनस 1 0, डिवाइडेड बाय 0 ही हो जाएगा। ओके, अगेन आप डिफरेंशिएट कीजिए, तो ये हमारा कांस्टेंट का 0, और इसका कितना माइनस साइन x हो जाएगा। ओके, तो ये माइनस साइन x, तो ये प्लस माइनस प्लस कर देगा साइन x, और ये कितना हो जाएगा हमारा 6x हो जाएगा। ओके, फिर से आप रख के देखिए, फिर आपको 0/0 फॉर्म ही मिल रहा है, तो आप फिर से अगेन इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो ये cos x हो जाएगा, और डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। अब वैल्यू रख के देखिए, cos 0 का 1, और इंटरमीडिएट में हमारा 6 है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा, ओके, तो सॉल्व करेंगे हम। अगेन रख के देखिए, 0 रखिएगा तो 0 माइनस tan 0 का 0, तो फाइनली आपको 0/0 मिलने वाला है। हॉस्पिटल रूल लगा कर आप डिफरेंशिएट कीजिएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ओके, तो डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएट देखिए, इसका कॉन्सेप्ट ऐसे रख लीजिए आप, tan इसके प्लेस पे हम sin x बाय cos x लिख देते हैं, डिवाइड बाय x³ कर देते हैं। ओके, तो लिमिट ये x टेंड्स टू 0, ये हमारा x cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय x³ cos x हो जाएगा। ओके, नाउ आप इसमें अब रख के देखिए वैल्यू, ये 0 हो जाएगा, साइन 0 का 0, अगेन आपको डिनोमिनेटर में भी 0/0 मिलने वाला है। ओके, तो फिर से हॉस्पिटल रूल लगाइए आप, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते जाइए। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, x को रखेंगे, cos को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस cos x को रखेंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस इसका डिफरेंशिएशन cos हो जाएगा, x³ को रखेंगे, cos को डिफरेंशिएट करेंगे, cos को रखेंगे, x³ को हम डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो अब देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0,
कॉस कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस एक्स साइन एक्स बचेगा, और यहाँ पर आपका यहाँ से आप x कॉमन कर लीजिए। ओके, x कॉमन कीजिएगा तो इससे इस टर्म को हम पहले लिख देते हैं, तो x कॉमन कीजिएगा तो आपको 3x cos x बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स हमारा टर्म बचने वाला है। ओके, तो आप माइनस माइनस कैंसल आउट कर दीजिए, माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, सॉरी एक्स एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपका लिमिट x टेंस टू 0 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 3x cos x माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स बचेगा। ओके, अगेन आप रख के देखिए वैल्यू। ओके, वैल्यू रखिएगा तो 0/0 फॉर्म अभी भी आपको मिलेगा, देख लीजिए साइन 0 का 0 हो जाएगा, ये 0 और यहाँ रखिएगा तो भी 0, तो अगेन आप क्या कीजिएगा फिर से डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। ओके, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस cos x हो जाएगा, और इसे प्रोडक्ट रूल पर ब्रेक कीजिए, 3 कांस्टेंट है बाहर कर देते हैं, x को रखेंगे cos का डिफ्रेंशिएशन प्लस cos को रखेंगे x का डिफ्रेंशिएशन माइनस एक्स स्क्वायर को रखेंगे साइन का डिफ्रेंशिएशन प्लस साइन को रखेंगे एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन। ओके, तो अब आप रख के देखिए वैल्यू, तो ये cos 0 का कितना होता है 1 हो जाएगा हमारा। ओके, माइनस हो जाएगा ना -1, और आपको यहाँ 0 रखिए तो ये 0 आपको 0 हो जाएगा, यहाँ cos 0 का वैल्यू 1 इंटू 3, तो ये 3 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर 0 है, एक्स स्क्वायर है, 0 रखिएगा तो ये पूरा 0 कर देगा, साइन 0 का 0 होता है तो ये पूरा टर्म 0 कर देगा, मतलब फाइनली आपको -1/3 मिलने वाला है। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। वैल्यू रख के देखिए आप, e⁻0 वैल्यू 1 यहाँ पर रखिएगा तो साइन 0 का 0 हो जाएगा, e⁻0 हो जाएगा वैल्यू 1 1 -1 0 0 साइन 0 का 0, अगेन आपको 0/0 फॉर्म मिल रहा है, तो आप क्या कीजिएगा हॉस्पिटल रूल लगाना है आपको, e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x माइनस e⁻sin x का e⁻sin x, बट चेन रूल से sin x भी डिफ्रेंशिएट होगा, तो ये cos x हो जाएगा डिवाइडेड बाय x का डिफ्रेंशिएशन 1 sin का डिफ्रेंशिएशन cos x। ओके, अगेन आप रख के देखिए वैल्यू, तो ये 1 हो जाएगा माइनस, और ये भी आपका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 0, और cos 0 का तो वैल्यू 1 होता है, तो 1 - 1 0, अगेन आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रहा है, तो आप फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। ओके, तो डिफ्रेंशिएट कीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x माइनस, अगेन आप इसको प्रोडक्ट रूल पर ब्रेक कीजिएगा, तो cos x को रखेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन e⁻sin x ही होगा, बट चेन रूल से sin x भी डिफ्रेंशिएट होगा ना, तो sin x का डिफ्रेंशिएशन cos, और cos तो ऑलरेडी है, तो cos स्क्वायर x हो जाएगा। ओके, यहाँ प्लस होता है लेकिन ये माइनस, उसको फिर से माइनस कर देगा, cos x को रखेंगे, ये तो हो गया ना, तो अब e⁻sin x को रखेंगे, और cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है। ओके, या फिर इस तरह कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको, तो स्टेप हम जंप नहीं करेंगे, cos x को रखेंगे, e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻sin x का e⁻sin x, जनरल से sin x भी डिफ्रेंशिएट होगा, तो cos हो जाएगा प्लस cos x e⁻sin x को रखेंगे, cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x, तो यहाँ पर आप माइनस कर दीजिए। ओके, डिवाइडेड बाय 1 का कांस्टेंट 0, और माइनस cos का साइन हो जाएगा। ओके, ये लिमिट x टेंस टू 0 e⁻x माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइडेड बाय sin x। ओके, रख के देखिए वैल्यू 0 1 माइनस, ये भी 1 ही हो जाएगा, और प्लस साइन 0 का 0 ना, तो फाइनली 0 है, और साइन 0 का 0, मतलब अभी भी आपका 0/0 फॉर्म ले रहा है ये। ओके, तो अगेन फिर से आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x। ओके,
कॉस स्क्वायर, इससे प्रोडक्ट रूल पर ब्रेक करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स को रखेंगे e टू द पावर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन e टू द पावर साइन एक्स, चेन रूल से ये भी डिफरेंशिएट होगा तो कॉस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ऑलरेडी है तो कॉस क्यू कर देते हैं, प्लस e टू द पावर साइन एक्स को रखेंगे और कॉस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमारा 2 कॉस एक्स, लेकिन चेन रूल से कॉस भी तो डिफरेंशिएट होगा ना, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ओके, ठीक है ना। ये टर्म का तो हो गया, अगेन आप इसको फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, प्लस साइन एक्स को रखेंगे, इस टर्म का डिफरेंशिएशन e टू द पावर साइन एक्स, चेन रूल से कॉस एक्स हो जाएगा। ओके, प्लस e टू द पावर, इसे रखें, इसका डिफरेंशिएशन ना, अब e टू द पावर साइन एक्स को रखेंगे और साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स और होल डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। ओके, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। अब वैल्यू रख दीजिए आप, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, माइनस इसका वैल्यू आपको 1 मिलने वाला है। ओके, यहाँ पर साइन 0 तो पूरा टर्म 0 कर देगा, छोड़ देते हैं, प्लस ये पूरा 0 हो जाएगा, है ना, और ये भी ये 0 नहीं, ये तो 0 हो जाएगा साइन 0 होने के कारण। ओके, और यहाँ पर cos 0 वैल्यू 1 और साइन पावर में है ना, तो वैल्यू 1 हो जाएगा, तो मतलब यहाँ भी आपको 1 मिलने वाला है। ओके, डिवाइडेड बाय cos 0 का वैल्यू 1, तो ये 1 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1, तो आपको आंसर यहाँ पर 1 मिलने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। ओके, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन हाइपरबोलिक x माइनस साइन x डिवाइड बाय एक्स क्यूब रख के देखिए आप वैल्यू, साइन 0 रखेगा तो हाइपरबोलिक 0 रखेगा तो पूरा 0 हो जाएगा, साइन 0 का 0, अगेन साइन 0 का 0 और एक्स क्यूब का यहाँ पर रखेगा तो भी 0 मिलने वाला है। ओके, तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0, हॉस्पिटल रूल लगा के आप क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा cos हाइपरबोलिक x माइनस cos x डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर। अगेन आप रख के देखिए तो ये cos 0 हो जाएगा, वैल्यू 1, cos 0 वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 0 और डिनोमिनेटर में आपको 0 मिलने वाला है। तो अगेन आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल गया, अगेन आप डिफरेंशिएट कीजिए तो हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक x और ये हमारा प्लस साइन x हो जाएगा। ओके, और ये हमारा 6x हो जाएगा, वैल्यू रख के देखिए, साइन 0 का 0, ओके, और यहाँ पर भी 0 आपको मिलने वाला है। ओके, तो ये 0 हो गया और यहाँ पर रखिएगा तो भी आपको 0, अभी भी इनडिटर्मिनेट आपको फॉर्म गया नहीं है तो फिर से आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये cos हाइपरबोलिक x हो जाएगा प्लस cos x हो जाएगा और डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए तो cos ये तो फाइनली 0 हो जाएगा, तो 1 cos 0 1 डिवाइड बाय 6 यानी 1/3। ओके, चलिए 0/0 पर काफ़ी क्वेश्चन बन चुका है, एक लास्ट क्वेश्चन है वो भी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x प्लस साइन हाइपरबोलिक x माइनस 2x डिवाइडेड बाय x टू द पावर 5। ओके, ये लिमिट x टेंड्स टू 0, वैल्यू रख के देखिए आप, साइन 0 का 0, यहाँ भी 0, ये भी 0 और डिनोमिनेटर में भी 0 ही आने वाला है क्योंकि 0 का पावर 5 रखेगा तो 0 ही मिलने वाला है। ओके, तो आप डिफरेंशिएट करेंगे, ये cos x हो जाएगा, ये cos हाइपरबोलिक x हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा डिवाइड बाय 5, x का पावर 4 हो जाएगा। वैल्यू रख के देखिए, 1 प्लस 1 -2 0, डिनोमिनेटर में भी आपका 0 ही मिलने वाला है। ओके, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, अगेन आप डिफरेंशिएट कीजिए तो cos का माइनस साइन x, साइन हाइपरबोलिक का पॉजिटिव साइन होता है। ओके, रिमेंबर रखना पड़ेगा, ये तो कांस्टेंट है 0 हो गया और ये 20x का पावर 3 हो जाएगा। अब वैल्यू रख के देखिए, 0
साइन जीरो हो जाएगा, जीरो, और यहाँ पे जीरो, अगेन आपका 0/0, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आपका हटाना ही है। तो फिर से आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स डिवाइडेड बाय 60x²। ओके, वैल्यू रख के देखिए फिर से, तो ये -1 + 1 0, और ये x होने के कारण फिर से 0, अगेन आपका 0/0 फॉर्म है, रिमूव नहीं हुआ है आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म। फिर से आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो ये प्लस साइन एक्स हो जाएगा, और ये प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स डिवाइडेड बाय 120x हो जाएगा। रख के देखिए फिर से, साइन 0 का 0, साइन हाइपरबोलिक यहाँ 0 किया तो साइन 0 ही हो जाएगा, है ना, 0 + 0, और नेक्स्ट ये x के कारण 0 ये भी हो जाएगा, तो 0/0 अभी भी नहीं हटा, तो आप फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा cos x प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ओके, और ये 120 हो जाएगा। अब वैल्यू रख लीजिए, तो cos 0 का वैल्यू 1, यहाँ भी 0 ही हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय 120, तो आपका 1/60 हो जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पर हमारा 0/0 फॉर्म खत्म होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट फॉर्म में हम लोग चलेंगे इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव फॉर्म में। ओके।